हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस सेट थर्ड लेके आए हैं। इसके पहले हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं जिसमें हमने 28 क्वेश्चन किए थे। सेकंड में हमने 25 क्वेश्चन किए थे। हमने लगभग 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं चैनल पे प्रेपोजिशन से रिलेटेड, और उसमें विद रूल हमने पढ़ा है ना। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। आज हम प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस सेट थर्ड लेके आए हैं, ये भी हम विद रूल पढ़ेंगे। ओके ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा था ना कि जितने बच्चे स्कोर अपना बताएंगे मैं उनका नाम आज की वीडियो में मेंशन ज़रूर करूँगी। तो सबसे पहले उनका नाम ले लेते हैं, देन उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन है? रूप राम जी, इन्होंने भी कहा है इनका स्कोर अच्छा है। लोकेश जी हैं, टारगेट टीजीटी हैं, दिनेश जी हैं, वंदना जी हैं, सुनीता जी हैं। ये सब ने बहुत ही अच्छा स्कोर गेन किया है, ऑब्टेन किया है। वेल डन आप सभी को, कीप इट अप। अब इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। प्रेपोजिशन में 25 आउट मतलब 25 में ही आप लोग का 24, किसी का है 23 है, किसी का अच्छा स्कोर है। वैसे अच्छा स्कोर है क्योंकि हम इजी, अभी तो हम प्रेपोजिशन इजी में लेके चल रहे हैं, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ। पहले हम इजी से चलेंगे, देन मॉडरेट, देन उसके बाद टफ हम करेंगे। ओके, तो अभी जो आपकी स्कोर दिख रहा है इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी अच्छी है प्रेपोजिशन की, लेकिन इसी तरह लगे रहिए, कीप इट अप। ओके, वेल डन सभी के लिए, जितने भी मैंने नाम लिए हैं, जितने भी अपने स्कोर बताए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 26 से करेंगे। ही एम्ड हिज पिस्टल डैश द क्रिमिनल। उसने अपनी पिस्टल को एम किया, एम वर्ड आया यहाँ पे। उसका जो लक्ष्य था, उसका जो लक्ष्य क्या था, अपनी पिस्टल को कहाँ? क्रिमिनल पर एम कर दिया, लक्ष्य कर दिया। तो हम यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे? ऑन, टू, एट, ओवर। मैं अभी आंसर नहीं बता रही हूँ, तब तक आप लोग अपना आंसर ज़रूर चूज कर लीजिएगा अपना स्कोर गेन करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? तो हम पढ़े थे कि हम क्या यूज़ करेंगे जब भी हम कोई एम की बात होती हो, कोई लक्ष्य की बात हो रही हो, तो हम क्या वहाँ पे यूज़ करते हैं? एट का यूज़ करते हैं। ओके, क्या यूज़ करते हैं? एट का। जैसे एम एट हो गया, ये हम एट वाले प्रेपोजिशन में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एट का, वहाँ पे हमने ये पढ़ा है। एम एट हो गया या शूट एट हो गया, ये फिक्स्ड है इन सभी के साथ। मतलब जहाँ पे लक्ष्य का ऐसा कुछ सेंस निकल रहा हो सेंटेंस में, लक्ष्य का, एम का, जैसे एम आ गया ना, सिंपली बस इतना याद रखिएगा कि जब भी आपके सेंटेंस में एम आ जा रहा है, एम, तो इसके आगे आप ऐड का यूज़ करेंगे। और आपके सेंटेंस में शूट आ जा रहा है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आगे ऐड का यूज़ होता है। जैसे एम हो गया, जैसे आपका एम हो गया, ऐड का यूज़ करेंगे। शूट ऐड करेंगे, लॉफ ऐड करेंगे, किसी पे हंसते हो तो लॉफ ऐड करेंगे, लुक ऐड करेंगे। ये कुछ फिक्स्ड है, इनके साथ ऐड का यूज़ ही आना है। किक ऐड करेंगे, ये कुछ वर्ड हैं जो आपको ये याद करके रखने हैं। किक ऐड करेंगे या शाउट ऐड करेंगे, शाउट किसी पे चिल्लाना, शाउट ऐड करेंगे। ये सारे एम ऐड हो गया, शूट ऐड हो गया, लॉफ ऐड हो गया, लुक ऐड हो गया, हम किसी लुक ऐड करते हैं ना, किक्ड ऐड हो गया, शाउट ऐड हो गया। इन सभी के बाद हम ऐड का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ वर्ड हैं, तो इसको याद रखिएगा एट्सेट्रा। तो यहाँ पे एम आया हुआ है, तो जब एम आया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ऐड का यूज़ करेंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच? यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी घड़ी में कितने समय हुए हैं, मतलब आपके घड़ी के अनुसार कितने समय हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑन, बाई, एट, ओवर। मैं आंसर जल्दी नहीं बता रही हूँ ताकि आप अपना चेक कर लीजिए कि आपका आंसर क्या है। ऑन, बाई, एट, ओवर क्या यूज़ करेंगे? तो हम यहाँ पे बाई का यूज़ करेंगे, क्योंकि बाई योर वॉच, बाई योर वॉच का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू। अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो अकॉर्डिंग टू मतलब आपके घड़ी के अनुसार कितना समय हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू बाय योर वॉच, ये इडियोमेटिक है। तो बाय योर वॉच मीन्स होता है अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट। माई नेबर इज जेलस डैश मी। मेरी जो नेबर है वो मुझसे क्या करती है? जेलस रखती है, ईर्ष्या रखती है। तो हम यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या यूज़ करेंगे? ऑफ, बाय, एट, विद क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे प्रेपोजिशन? तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं?
ओके, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे, जेलस ऑफ। तो आप यहाँ पे जेलस के साथ ना, जेलस के साथ आप वहाँ पे अगर किसी पर्सन से जेलस है तो याद याद रखिएगा, किसी पर्सन से जेलस है तो हम ऑफ का यूज़ करेंगे, या फिर किसी पर्सन से जेलस कर रहे हैं तब भी ऑफ लगाएगा, या किसी चीज़ से समथिंग, किसी समथिंग मतलब किसी चीज़ से अगर हम जेलस रख रहे हैं तब भी हम ऑफ लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरी नेबर मुझसे, यहाँ पे मी क्या है, एक पर्सन है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। ओके, जेलस ऑफ। इसी तरह एक वर्ड है जेलस, इसको भी हम पढ़ेंगे, जेड है, JEALOUS, इसको भी जेलस ही पढ़ते हैं। तो इसका मतलब होता है उत्साही। अब जेलस आया इसलिए मैंने सोचा बता दूं, इसका मतलब होता है उत्साही। ये जेलस जो जे से स्टार्ट होता है इसका मतलब ईर्ष्या, आप लोगों को पता ही होगा, और जो जेड से स्टार्ट होता है जेलस, इसका मतलब होता है उत्साही। ओके, नेक्स्ट, हिज टीचर ऑर्डर्ड हिम टू राइट डैश इंक, उसकी टीचर ने उसे ऑर्डर किया किस में लिखने का, इंक में। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कौन सी प्रेपोजिशन, ऑफ, बाय, इन या विद। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, तो एक होता है राइट, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट, राइट के साथ इन का भी यूज़ होता है अगर इंक है तो। ओके, राइट के साथ विद का यूज़ होता है अगर आपका सामने पेन हो या पेंसिल हो। ओके, राइट इन होता है कब, जब इंक होता है, राइट विद होता है पेन या पेंसिल। मतलब अगर हम राइट इन कहाँ यूज़ करते हैं, कोई चीज़, मतलब टू राइट इन समथिंग, कोई चीज़ हम किसी समथिंग में लिखते हैं वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं, मतलब कोई चीज़ किसी में लिखते हैं, टू राइट, इस तरह भी याद रख सकते हैं इसको। इन का यूज़ टू राइट इन समथिंग, ये समथिंग है, टू राइट इन समथिंग मतलब कोई चीज़ में लिखना, तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे। विद का यूज़ कहाँ करेंगे, टू राइट विद समथिंग, किसी चीज़ से लिखना। जब हम किसी चीज़ से लिखते हैं ना तो हम विद का यूज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ में लिखते हैं ना तो हम इन का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे अब यहाँ पे क्या है कि उसने लिखने के लिए कहा किससे, इंक में, इंक में लिखने के लिए कहा गया। इंक क्या है यहाँ पे, मीडियम का काम कर रहा है, क्या है, मीडियम का काम कर रहा है यहाँ पे इंक। और जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से लिखते हैं तो वहाँ पे हम विद का यूज़ करते हैं, और जब हम किसी मीडियम का काम जो कर रहा हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। ओके, तो इतना याद रखिएगा। इन का यूज़ बहुत कन्फ्यूज़न है कि राइट के साथ इंक का मतलब राइट के साथ इन कब आता है और राइट विद कब आता है। तो सिंपली याद रखिएगा, जब भी आपका इंक आ जाए ना, इतना ध्यान रखिए कि इंक जो है वो मीडियम का काम कर रहा है, और टू राइट इन समथिंग, कोई चीज़ हम किसी चीज़ में लिख रहे हैं ना तो वहाँ पे इन का यूज़ होगा। विद का यूज़ किसी इंस्ट्रूमेंट से लिख रहे हैं, मतलब टू राइट विद समथिंग, किसी चीज़ से लिख रहे हैं। जैसे मैं पेन से लिख रही हूँ, तो पेन से लिख रही हूँ ना तो वहाँ पे विद पेन हो जाएगा। किसी चीज़ में मैं इंक में लिख रही हूँ तो इंक में आ रहा है ना, मतलब टू राइट इन समथिंग में आ रहा है ना, तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन। नेक्स्ट, जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो लेंदी हो जा रही है। द डॉग स्प्रैंग डैश द टेबल, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, मतलब जो कुत्ता है वो टेबल पर कूद गया, उछल पड़ा, जो भी स्प्रैंग मतलब उछलना। ऑफ या बाय या इन या अपॉन, क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। ओके, मतलब अब हम यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अपॉन यूज़ करेंगे। द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल, अपॉन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, अपॉन का यूज़ मतलब कहाँ करते हैं, थिंग्स इन मोशन, मतलब कोई भी चीज़ें, कोई भी जो वस्तुएं होती है जो गति में होती हैं, गति करते हुए किसी के ऊपर जाके गिरती हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपॉन। यहाँ पे जो कुत्ता है ना वो टेबल पर उछल पड़ा, मतलब टेबल आपका रखा हुआ है, कुत्ता यहाँ पे है, अब ये टेबल पर आके यहाँ पे उछल पड़ा, आके इधर अब मूव करते हुए टेबल पर आ गया, तो यहाँ पे के लिए हम क्या लगाएंगे, अपॉन का यूज़ करते हैं। उसी तरह जैसे हमने कहा
द कैट जम्प्ड, अगर हम यहाँ पे करें द कैट जम्प्ड डैश द रैट, तो यहाँ पे हम ओवर लगाएंगे या अपॉन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अबव लगाएंगे। मतलब जो बिल्ली है वो चूहे पे कूद गई, तो चूहे पर कूदी तो पर तो आ रहा है, ऑन लगाएंगे अबव। तो यहाँ पे जंप करते यानी कि मूव करते हुए चूहे पर चली गई, तो क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा। तो सिंपली याद रखिएगा अपॉन का यूज़ वहाँ करते हैं थिंग्स इन मोशन, जब वस्तुएं गति में हो और किसी के ऊपर जाके गिर रही हो और वो गति में जाके गिर रही हो, तो वहाँ पे हम अपॉन का यूज़ करेंगे। उसी तरह जिस तरह बिल्ली चूहे पर आकर चूहे पर कूद जाती है और मूव करते हुए जा रही है, कुत्ता टेबल पर जाके कूद जा रहा है, मूव करते हुए जा रहा है, तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पे, अपॉन का यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली डैश संडे लास्ट, मतलब लास्ट संडे से बहुत तेज़ वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर, बाय, इन या सिंस, क्या यूज़ करेंगे। तो जब भी याद रखिएगा, जब आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं, और जब आपका पीरियड ऑफ टाइम हो, पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब ये दोनों यूज़ कहाँ होते हैं, सिंस और फॉर, तो आपका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो टेंस है ना, ये जो सेंटेंस है, इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली संडे लास्ट, ये जो टेंस आपका है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या है, उसमें आपका टाइम दिया रहता है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम अगर हिंदी में इसको बोले तो निश्चित समय की बात करता है। अगर आपका पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय की बात कर रहा हो तो फॉर लगाएंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वह संडे से, मतलब संडे से बारिश हो रही है ना, लास्ट संडे से, तो साफ साफ यहाँ बता रहा है कि संडे लास्ट से बारिश हो रही है, तो ये निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ही इज़, रीडिंग कर लेते हैं यहाँ पे, रीडिंग या स्टडिंग कर सकते हैं, 2 आवर्स। अब ही इज़ रीडिंग, सॉरी, यहाँ पे ही इज़ नहीं आएगा, ही हैज़ बीन, सॉरी, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ओह गॉड, यहाँ पे मैंने फॉर यूज़ ही कर दिया है, सॉरी। ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर यूज़ कर दिया कि अब यहाँ पे जो कह रहा है कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो 2 घंटे से पढ़ रहा है, पता नहीं कब 2 घंटे से पढ़ा, आज पढ़ा था कि कल पढ़ रहा था, 2 घंटे से पढ़ रहा है, ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय नहीं बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगा दिए हैं, फॉर लगा दिए हैं। और जैसे मैंने बोला वह सुबह से काम कर रही है, तो वह सुबह से काम कर रही है, शी हैज़ बीन वर्किंग मॉर्निंग या अर्ली मॉर्निंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे वो सुबह से काम कर रही है, बात पता चल रहा है कि वो सुबह से काम कर रही है, आज सुबह से काम कर रही है, तो एकदम मतलब निश्चित समय बता रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सिंस का यूज करेंगे। तो मॉर्निंग हो गया, संडे हो गया, इन सभी के साथ हम सिंस का यूज करते हैं। जब 90-20 हो गया, कोई टाइम फिक्स दे देता हो, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये हम जब टेंस का पढ़ेंगे ना, टेंस की प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी, तो वहाँ पे मैं अच्छे से समझा दूँगी। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, संडे बता रहा है कि संडे लास्ट से बारिश हो रही है, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली सिंस संडे लास्ट, ओके, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया है। नेक्स्ट, प्लीज़ ओपन योर बुक डैश पेज 40। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर, बाय, इन या एट, हम जल्दी करेंगे। अब तो हम पढ़े थे ना कि जब भी आपका एक फिक्स्ड है, हम जब ऐड का कॉन्सेप्ट पढ़े थे प्रेपोजिशन का, अगर आपने नहीं देखा जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एट होम हो गया, एट स्कूल हो गया, ये फिक्स्ड है, इन सभी के साथ आपका एट ही आता है, चाहे वो एट होम हो गया, एट स्कूल हो गया, एट द स्टेशन हो गया, एट अ पार्टी हो गया, एट पेज 50 हो गया, ये भी हम पढ़े थे ना, एट पेज
50 हो गया। तो इन सभी के साथ ये फिक्स्ड है, इन सभी के साथ हम ऐट लगाते हैं। तो यहाँ पे पेज की बात हुई है, जब भी आपकी पेज की बात होती हो या होम की बात हो रही हो या स्कूल की बात हो रही हो, स्टेशन की बात हो रही हो, यूनिवर्सिटी की बात हो रही हो, तो हम हमेशा उसके आगे कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं? ऐट लगाते हैं। ऐट पेज 40। ओके, नेक्स्ट। द एग्जामिनेशन बिगिंस डैश वेडनेसडे, मतलब जो एग्जामिनेशन है, परीक्षा, वो वेडनेसडे से शुरू होती है। तो शुरू हो रही है, तो कब से शुरू हो रही है? वेडनेसडे से। ऑन लगाएंगे, बाय, एट, सिंस, क्या लगाएंगे? तो जब भी याद रखिएगा, जब भी कोई डे का नेम हो, जैसे आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, या फिर कोई मंथ का नाम हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन सभी का अगर नाम आ रहा है, मंथ का नेम आ रहा है या आपके डे का नेम आ रहा है, तो उसके आगे हम एक ही प्रेपोजिशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। तो द एग्जामिनेशन बिगिंस ऑन वेडनेसडे। ओके, नेक्स्ट। द मुगल रूल्ड डैश इंडिया, मुगल ने पूरे भारत पर रूल किया। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ऑन या ओवर या इन या अपॉन, मतलब मुगल जो है वो भारत पर रूल किए हैं। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? ओवर लगाएंगे। कैसे लगेगा? मतलब ऑल ओवर मतलब क्या होता है? सभी जगह की जब बात होती है तो हम वहाँ पे ओवर, हम पढ़े हैं, ये भी कॉन्सेप्ट है ना, जो बच्चा पढ़ा होगा उसको याद आ रहा होगा। तो यहाँ पे सभी जगह की बात हो रही है ना, ऑल ओवर की बात हो रही है। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब इंग्लिश जो है वो संसार के पूरे संसार में बोली जाती है। तो ऑल ओवर का मतलब क्या होता है? एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार का प्रत्येक हिस्सा वहाँ पे बोला। तो वहाँ ये भी बात वही कह रहा है कि जो मुगल हैं वो भारत पे रूल किए हैं। भारत पे यानी कि पूरे भारत पे, ओवर इंडिया पे, पूरे भारत पे किए हैं, मीन्स एवरी पार्ट ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पे हम ओवर लगा देंगे। नेक्स्ट। रमन हैज़ नो एक्विटेंस डैश चर्चिका, मतलब चर्चिका से रमन का कोई परिचय नहीं है। तो हम पढ़े थे ना, एक्विटेंस हो, इन सब एक्विटेंस मतलब क्या होता है? परिचित या परिचय कराना। तो इसके साथ हम एक ही प्रेपोजिशन लाते हैं, विद लाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो लग जाएगा? विद हो जाएगा। नेक्स्ट। जहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं रहेगा वहाँ पे हम जल्दी करेंगे। सुनील ऑफर्ड हर एन अपोलोजाई डैश हिज मिसबिहेवियर, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? ऑफ, ओवर, फॉर या अपॉन। ओके, तो याद रखिएगा, अपोलोजाइज के साथ, 1 मिनट, अपोलोजाइज के साथ टू भी लगता है, अपोलोजाइज के साथ फॉर भी लगता है। टू कब लगता है? जब किसी पर्सन से हम माफ़ी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं, तो हम टू लगाएंगे। फॉर कब लगता है? समथिंग में आपके एक्शन भी आ जाता है, बिहेवियर भी आ जाता है। किसी के बिहेवियर के लिए, अगर अपने बिहेवियर के लिए हम मांग रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, तो वहाँ पे हम फॉर लगाते हैं। तो अपोलोजाइज फॉर भी होता है, अपोलोजाइज टू पर्सन में है, और फॉर समथिंग में आपके एक्शन बिहेवियर सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? सुनील ऑफर्ड हर एन अपोलोजाइज डैश हिज मिसबिहेवियर, क्या लगाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हम फॉर लगाएंगे, क्योंकि मिसबिहेवियर की बात हो रही है, पर्सन नहीं, मतलब सुनील ने उसे ऑफर किया अपोलोजाइज अपनी मिसबिहेवियर के लिए। तो यहाँ पे समथिंग में आ गया मिसबिहेवियर, तो यहाँ पे समथिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। He is a candidate to the primary, oh God, he is a candidate dash the primary teacher। तो यहाँ पे फॉर लगाएंगे, ऑफ या इन या टू, क्या आएगा? तो जब भी याद रखिएगा, कैंडिडेट के बाद जो प्रेपोजिशन आती है वो फॉर आता है। जब किसी पोस्ट की बात होती है तो हम कैंडिडेट फॉर द पोस्ट की बात, जब हम सामने अगर पोस्ट की बात हो रही हो तो कैंडिडेट के साथ हम प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि वह कैंडिडेट है प्राइमरी टीचर का। तो प्राइमरी टीचर क्या है? एक पोस्ट ही तो है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। नेक्स्ट, यहीं पे देख लेते हैं। ही हैज कॉन्फिडेंस डैश हिज सक्सेस, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? ही हैज़ कॉन्फिडेंस डैश हिज सक्सेस, फॉर, ऑफ, इन या टू, क्या यूज़ करेंगे? तो याद रखिएगा, कॉन्फिडेंट, ये तो कॉन्फिडेंस नाउन है। कॉन्फिडेंट के साथ हम
इन का भी यूज़ करते हैं और ऑफ का भी यूज़ करते हैं। किस कंडीशन में इन का यूज़ होता है, किस कंडीशन में ऑफ का यूज़ होता है? व्हेन वी ट्रस्ट आवर एबिलिटी, जब हमें अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंट होता है। यहाँ पे बस इतना ही लिख दूंगी, आवर एबिलिटी, आप लिख लीजिएगा क्योंकि मेरी स्क्रीन तो छोटी है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट इन कहाँ होता है? व्हेन वी ट्रस्ट आवर एबिलिटी, जब हमें अपने एबिलिटी पर, अपनी योग्यता पे विश्वास हो तो वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। कॉन्फिडेंट ऑफ कब होता है? व्हेन वी बिलीव समथिंग विल कम ट्रू, जब हमें किसी चीज़ पर बिलीव होता है कि वो सच हो जाएगी तो वहाँ पे हम कॉन्फिडेंट ऑफ लगाते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा ज़रूर। और जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सन सक्सेस। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देख लें, ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सन सक्सेस, मतलब उसे अपने बेटे के सक्सेस पर क्या है? कॉन्फिडेंट है। मतलब वो अभी सक्सेस मिली नहीं है, वो सक्सेस पे कॉन्फिडेंट है कि उसको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे हम कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगाते हैं। सिंपली बस इतना याद रखिएगा। कॉन्फिडेंट इन कहाँ लगता है? जब हम अपनी योग्यता पे हमको विश्वास हो तो कॉन्फिडेंट इन लगाएंगे, दूसरे की योग्यता पे विश्वास हो तो कॉन्फिडेंट ऑफ लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? ही हैज़ कॉन्फिडेंस डैश हिज सक्सेस, अपनी योग्यता की बात कर रहा है ना, कि उसे अपने सक्सेस पर कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? फॉर या इन, क्या आएगा? तो यहाँ पे इन आएगा। ओके, नेक्स्ट, मिस्टर गुप्ता फेल्ट ग्रीव डैश द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मिस्टर गुप्ता बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं अपने भाई की डेथ पर। फॉर, ऑफ, एट या टू, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं इसमें, बस 20 क्वेश्चन ही है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ग्रीव। तो याद रखिएगा, ग्रीव के साथ भी दो प्रेपोजिशन आते हैं आपके। ग्रीव के साथ, ग्रीव आपका नाउन है, वैसे ग्रीव इसका जो वर्ब है ना, ग्रीव होता है। ग्रीव ये वर्ब है और ये इसका नाउन है ग्रीफ। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ लेता है कि ग्रीफ का वर्ब क्या है? ग्रीव है। ओके, तो ग्रीफ के साथ दो नाउन आते हैं। ग्रीफ के साथ आपका एट भी आता है और ग्रीफ के साथ आपका फॉर भी आता है। फॉर कब आता है? जब किसी पर्सन के लिए दुखी महसूस करते हो, ग्रीफ कोई पर्सन आपको दे रहा है दुख, या किसी पर्सन के लिए दुखी फील करते हो तो वहाँ पे हम फॉर लगाते हैं। ऐड कहाँ लगाते हैं? इवेंट के लिए, समथिंग के लिए, याद रखो बस, समथिंग। ऐड, ग्रीफ ऐड यानी कि समथिंग, समथिंग में आपके इवेंट भी आ जाते हैं। इवेंट मतलब कोई ऐसा माहौल आ जाता है, कोई ऐसा इवेंट आ जाता है, वहाँ पे हम दुखी हो जाते हैं तो हम वहाँ पे ऐड का यूज़ करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मिस्टर गुप्ता ने क्या दुख महसूस किया अपने भाई की डेथ पे, तो भाई का जो डेथ हुआ वो एक इवेंट होता था ना, इवेंट ही था ना, क्या था? इवेंट था, समथिंग में आ रहा है ये। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? ऐड का यूज़ करेंगे। ओके, और जब किसी पर्सन के लिए दुख फील करते हैं, किसी पर्सन, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट, सी प्रेज हिज ओबीडेंस डैश हिज फादर। तो यहाँ पे क्या, उसने अपने पिता की आज्ञाकारिता की प्रशंसा की। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? तो सिंपली याद रखिएगा, ओबीडेंस, ओबीडेंट। ओबीडेंट के साथ, ओबीडेंट क्या है? ये एडजेक्टिव है और इसका नाउन ओबीडेंस हो जाता है। ओबीडेंस के साथ आप प्रेपोजिशन टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू। 1 मिनट, इसके साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो टू आती है। कब आती है? वन ईच पेरेंट्स की जब बात होती है, याद रखिएगा, वन ईच पेरेंट्स की बात होती है तो। और इसके साथ टू तो आता ही है ओबीडेंट के साथ जब वन ईच हस्बैंड की बात होती है। ठीक है, मतलब अपने माता पिता की आज्ञाकारिता की बात हो रही हो तो ओबीडेंस या ओबीडेंट के साथ हम टू का यूज़ करेंगे। अपने हस्बैंड की आज्ञाकारिता की बात अगर हो रही हो तब भी हम टू का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? उसने अपने पिता की आज्ञाकारिता की प्रशंसा की है ना, तो उसके पिता की बात हो रही है, पिता की ओबीडेंस की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या लगा देंगे? टू। सिंपली याद रखिएगा, ओबीडेंस के साथ टू आता ही आता है, चाहे वो माता पिता की आज्ञाकार, वन इज पेरेंट्स की बात हो रही है या वन इज हस्बैंड की बात हो रही हो। नेक्स्ट, अकबर वॉज एन एयर डैश द थ्रोन। तो क्या है? अकबर एक उत्तराधिकारी था थ्रोन का, गद्दी का। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ लगाएंगे?
फॉर, ऑफ या इन या टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सिंपली याद रखिएगा, एयर, एयर के साथ टू भी आता है और एयर के साथ ऑफ भी आता है। किस कंडीशन में टू आता है? जब थ्रोन की बात होती है, द थ्रोन की, जब गद्दी का हम उत्तराधिकारी बनते, एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, जब हम किसी गद्दी के उत्तराधिकारी बनते हैं टू लगाते हैं। और ऑफ कब लगाते हैं? जब हम किसी पर्सन के एयर बनते हैं, जब हम किसी पर्सन का दायित्व उठा लेते हैं अपने ऊपर या किसी पर्सन का उत्तराधिकारी बनते हैं तो हम वहाँ पे ऑफ का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, तो यहाँ पे ये थ्रोन की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन आ जाएगा? टू। ठीक है, नेक्स्ट, हर हस्बैंड इज एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग। एडिक्ट मतलब होता है लत लग जाना किसी चीज़ की, तो यहाँ पे हम कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे? फॉर, ऑफ, इन या टू, क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? तो एडिक्ट मतलब क्या होता है? आदी होना। एडिक्ट मतलब क्या होता है? आदी होना किसी चीज़ का, तो इसके साथ हम टू लगाते हैं। समथिंग, जब वो किसी चीज़ का आदी होना तो यहाँ पे टू लगता है। तो यहाँ पे ऐसा कर दीजिएगा, एडिक्ट प्लस टू प्लस समथिंग। तो यहाँ पे वो गैम्बलिंग का आदी है तो यहाँ पे हम टू लगाएंगे, गैम्बलिंग भी समथिंग में आता है। नेक्स्ट, दैट स्टूडेंट एक्टेड कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब होता है विरुद्ध, डैश द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट है, वो प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन के विपरीत काम किए। जो स्टूडेंट हैं वह स्टूडेंट प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन के विपरीत काम किया है, मतलब उनके विरुद्ध गया है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? फॉर, ऑफ या इन या टू। ओके, तो जब भी कॉन्ट्रेरी, लिख लीजिएगा ऐसे, कॉन्ट्रेरी, सॉरी, कॉन्ट्रेरी, इसके बाद प्रीपोजिशन जो आती है वो टू आता है। कब? अ रूल, जब कोई रूल की बात होती है, रूल के विरुद्ध हम जाते हैं तो वहाँ पे हम टू लगाते हैं। वैसे कॉन्ट्रेरी मतलब होता है विरुद्ध। ओके, तो जब किसी रूल के विरुद्ध हम जा रहे हैं तो वहाँ पे हम टू लगाएंगे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है, वह जो स्टूडेंट है वो क्या किया है? वो अपने प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन के विरुद्ध गया है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। द डॉग इज़ वेरी फेथफुल डैश हिज मास्टर, मतलब वो जो कुत्ता जो होता है वो अपने मालिक का बहुत वफादार है। कुत्ता अपने मालिक का बहुत वफादार है। फॉर, ऑफ, इन या टू, क्या लगाएंगे? तो जब हम किसी पर्सन के लिए फेथफुल हो जाते हैं ना, तो फेथफुल प्लस टू आता है, प्लस पर्सन लिख लीजिए आगे। ओके, अ पर्सन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रभा इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स। प्रभा जो है वो मैथमेटिक्स में अच्छी है। अच्छा, मैंने कम्युनिटी में गुड का पूछा था तो बहुत सारे बच्चों का गलत आया है, बहुत सारे बच्चों का सही भी आया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का गलत भी आया था। तो आज हम पढ़ेंगे गुड। गुड एट होता है, गुड इन भी होता है। ठीक है, कब होता है? गुड एट मैथ या गुड एट इंग्लिश, जब हम कोई चीज़ स्पेसिफिक कर देते हैं, पर्टिकुलर कर देते हैं, तो वहाँ पे हम ऐड का यूज़ करेंगे गुड के साथ। और जब चीज़ें स्पेसिफिक नहीं होती हैं, पर्टिकुलर नहीं होती हैं, तो वहाँ पे हम गुड के साथ क्या लगाएंगे? इन का यूज़ करेंगे। कैसे? जैसे हमने बोल दिया वह मैथ में अच्छा है, तो मैथ को हमने क्या कर दिया? सिर्फ मैथ सब्जेक्ट को हमने फिक्स कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया कि वो मैथ में ही अच्छा है, मैथ में अच्छा है, तो यहाँ पे हम गुड के साथ क्या लगा देंगे? ऐड। वो इंग्लिश में अच्छा है, हमने तुरंत चीज़ों को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, पर्टिकुलर कर दिया कि पर्टिकुलर वो इंग्लिश में अच्छा है, तो वहाँ पे फिक्स हो गया, तो वहाँ पे गुड ऐड लग जाएगा। गुड इन कब लगता है? जब चीज़ें स्पेसिफिक नहीं होती हैं, पर्टिकुलर। जैसे हमने कहा वो पढ़ाई में अच्छा है, अब पढ़ाई में सारा कुछ आ गया ना, मैथ, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट आ गए उसमें, पढ़ाई में सब कुछ आ गया, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? गुड इन स्टडीज़। ये चीज़ें स्पेसिफिक नहीं कर रही हैं, पर्टिकुलर नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पे हम गुड इन लगाएंगे। ओके, और बैड, ये भी पढ़ते जाइए। बैड के साथ इन आता है, याद रखिएगा। जैसे वो इंग्लिश में बैड है, कमज़ोर है, तो बैड इन आएगा, तो याद रखिएगा।
गुड एट कब आता है, गुड इन कब आता है, ये हम पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे प्रभा जो है वो मैथमेटिक्स में अच्छी है, पर्टिकुलर कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया कि मैथ में ही अच्छी है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एट का यूज़ करेंगे। ओके, जब पर्टिकुलर ना करें, स्पेसिफिक ना करें, वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। सी वाज प्रोफिशिएंट डैश इंग्लिश। प्रोफिशिएंट मतलब क्या होता है, दक्ष। मतलब जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, यहीं पे आ जा रहे हैं, एडेप्ट, एडेप्ट हो गया, प्रोफिशिएंट लिखते जाओ, कुछ प्रोमिनेंट वर्ड हैं जिनके बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन आते हैं। प्रोफिशिएंट हो गए, अकम्प्लीस्ड हो गए, अकम्प्लीस्ड हो गए, एक्यूरेट हो गए, एक्यूरेट हो गए, स्किल्ड हो गया, स्किल्ड हो गया, या करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया। इन सभी का मतलब एडेप्ट, प्रोफिशिएंट, अकम्प्लिस, एक्यूरेट, स्किल्ड या करेक्ट, इन सभी का मतलब होता है दक्ष होना, निपुण होना, कुशल होना किसी चीज़ में, किसी चीज़ में दक्ष होना, निपुण होना, कुशल होना। और इनके बाद एक ही प्रेपोजिशन आता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, वो इन आता है। ओके, तो यहाँ पे जो पूछ रहा है, सी वॉज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में निपुण है, तो प्रोफिशिएंट आ गया ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे 20 क्वेश्चन ही हमने कराया, लेकिन विद रूल पढ़ाया तो थोड़ी वीडियो लेंदी हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक जितना भी क्वेश्चन था उन सारे क्वेश्चन का मैंने रूल विद रूल अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक एक क्वेश्चन को। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक से पहले अपना स्कोर ज़रूर दीजिएगा, स्कोर कितना, आज की जो वीडियो में आपने स्कोर कितना लाया है। ओके, अपना नाम, कल मैं उनका नाम ज़रूर बताऊँगी, मेंशन करूँगी वीडियो में, जो भी अपना स्कोर आज बताएंगे। तो स्कोर ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, और क्या प्रेपोजिशन की वीडियो कंटिन्यू किए जाए, प्रेपोजिशन की वीडियो प्रैक्टिस सेट। ओके, ये भी बताइएगा कि कंटिन्यू किया जाए कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इसका PDF चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।